हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। मेरा नाम है नवीन साग। बात करेंगे पेपर वन की एक रिवीजन लिस्ट के बारे में। हम लोगों ने पिछले 3 साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके उन टॉपिक्स को निकाला है जो कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। हमारे पास लगभग सारे सेट्स अवेलेबल हैं जो हम पीवाईक्यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसमें कि आपको 4 वीडियोस हम देंगे। जैसे आज टीचिंग और रिसर्च को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही किसी वीडियो में कम्युनिकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट की यूनिट को डिस्कस करेंगे। खाली डीआई और आरसी को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो अपने हिसाब से आता है। तो हम 8 यूनिट्स को यहाँ पे दो दो करके डिस्कस करेंगे और आपको 10-10 ऐसे टॉपिक बताएंगे दोनों ही यूनिट्स में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाने हैं एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग जो है लास्ट में जब रिवीजन करने बैठें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 3 साल के एग्जाम में कम से कम जिस पे 2 या 3 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उनको हमने इंक्लूड किया है ये स्टडी करके। तो देखिए, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ रात को 10 बजे जो हमारी फ्री क्लास आती है जिसमें हम अभी 2021 पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और SGRYT कोड के साथ आप उस क्लास को अनलॉक कर लीजिए जो फ्री क्लास आती है। टेलीग्राम की आईडी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। फ्री ग्रुप है, ज्वाइन करिए ताकि उसमें जो क्विजेज फाइल्स वगैरह सब कुछ है वो आप ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि MLT ULT RLT ये टॉपिक इतने ज़्यादा पूछा गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं हम पहले, तो फाइनल प्रिपरेशन में ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है क्योंकि यहाँ से हर सेट में क्वेश्चन है। एक आधा क्वेश्चन कभी ऑटोनॉमस भी डाल देते हैं। फिर की बिहेवियर्स पे आपने देखा होगा 2020 से ये क्वेश्चन आना ज़्यादा शुरू हो गया। 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया कि डिफरेंट की बिहेवियर्स के उसमें जो है टीचिंग के और लर्निंग के बेसिस पे कई बार टॉपिक पूछा जा रहा है। कॉग्निशन के टॉपिक में ना बहुत डेप्थ है, मतलब कभी वो थ्योरीज पूछ लेते हैं, कभी कॉग्निटिव जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी हायर ऑर्डर कौन सा है, लोअर ऑर्डर कौन सा है, ऐसे मल्टीपली सेलेक्ट करने वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और थ्योरीज ऑफ टीचिंग में अगेन मैं यही कहूँगा पियागे की या विगोस्की की या जो हमारी ज़्यादातर ये थ्योरीज हैं जैसे पावलोव की कंडीशनिंग हो गई या डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो मैंने अपने चैनल पे करवा भी रखी है। आप लोग चेक करिएगा, मेरी ना टीचिंग पे प्लेलिस्ट है यहाँ पे यूट्यूब पे भी, वो भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उसमें काउंटर कंडीशनिंग कंडीशनिंग इन सब थ्योरीज को बड़े इजी वे में समझाया भी गया है। तो थ्योरीज ऑफ टीचिंग जरूर करिए। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम में जो अनअकैडमी में क्लास ली थी ना उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। उसमें लगभग सभी टीचिंग थ्योरीज मैंने कवर कर रखी है। कोलबर्ग हो गई, मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गई, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में भी लेक्चर्स हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसमें आपको बता दूंगा ये लेक्चर्स सब के सब टॉपिक्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो ये लास्ट टाइम में पढ़ के जाने हैं अच्छे से। तो फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में आपको ये सब पढ़ना होगा, जो नेचुरलिज्म की फिलोसफी है, जो अक्सर पूछा जाता है, प्रेगमेटिज्म, एम्पेरिसिज्म, पेरनिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म, इन पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो ये भी अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाना है। फिर आपने देखा होगा कि अक्सर जो क्वेश्चन पहले चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सीटेट के पेपर्स में ज़्यादा आते थे वो हमारे इसमें भी आने लग गए हैं नेट के पेपर में। पेडागोजी पे, एंड्रागोजी पे और हेटागोजी पे जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ह्यूरिस्टिक्स पे कई क्वेश्चन आने लग गए हैं। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज ये नया टॉपिक है जो 2020-21 से ही पूछा जाना शुरू हुआ है, इसको भी अच्छे से पढ़िए। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ये बहुत टाइम से आ रहा है, मेरा भी एक लेक्चर यूट्यूब पे ही वीडियो है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, बहुत लोगों ने देखी है, उसको देखना। उसमें सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सैटिव या उसके अलावा जो है सब ये जितने भी क्राइटेरियन रेफरेंस है, नॉर्म रेफरेंस है, तो ये बहुत आता है पेपर में ये टॉपिक। टीचिंग मेथड्स में डेमोन्स्ट्रेशन के कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्वेश्चन आ जाता है, बस ग्रुप से क्वेश्चन आ जाता है, लेक्चर से क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से ही रहा है। फिर अब नए क्वेश्चन भी है 2020-21 से, फील्ड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट लर्नर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग और टीचिंग के मेथड्स और बिहेवियर, इन पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो ये टॉपिक भी अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं रिसर्च पे। देखिए, रिसर्च में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है टाइप ऑफ रिसर्च। अब उसमें हो सकता है कभी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले। इस बार जैसे बड़ी पॉपुलर रही एथनोग्राफिक रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च जिसे हम बोलते हैं, एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन बहुत आता है। फिर डिस्क्रिप्टिव जो छोटे छोटे टाइप ऑफ रिसर्चेज है वो भी बहुत आते हैं। और मेन इसमें है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आपको अच्छे से करके जानी ही जानी है क्योंकि इसे ना आजकल पूछा जाने लगा है एक बहुत वाइडर सेंस के अंदर इस टॉपिक को। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो उसका मेन पार्ट है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इसके मेन टाइप्स को पूछे जाने लगा, तो उनको अच्छे से करके चाहिए। इसका भी आपको एक फ्री क्लास में लेक्चर या पेड क्लास प्लस क्लास में भी लेक्चर मिल जाएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। रिसर्च प्रोसेस जो है यहाँ से ना मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कभी एथिक्स पे क्वेश्चन बन गया, कभी डिजाइन पे क्वेश्चन बन गया, कभी फ्रेमवर्क डिसाइड करने पे, या फिर प्रोसेस की सवाल पूछे जाते हैं ABCDEFG ऑप्शन करके कि आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये कोर प्रोसेस क्या होती है मैंने कई बार आपको बता रखा है, उस पर क्वेश्चन आता है। एथिक्स पे आपने देखा होगा वनरेबिलिटी और नॉन वनरेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत 2020-21 से पूछा गया है कि कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा वनरेबल होती है रिसर्च एथिक्स में, जैसे रिपोर्ट्स
कौन सी कम वनरेबल होती है। तो जैसे रिसर्च जो वेरिएबल्स हम जब डिसाइड करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो बहुत आता है। सैम्पलिंग के टाइप्स में नई कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे डायमेंशनल, मल्टी स्टेज, जो कि एक्सटेंशंस हैं बाकी टाइप्स की। स्नोबॉल बहुत आती है, आपने देखा होगा। और प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये तो अच्छे से करके जाना ही है। वेरिएबल टाइप्स में एक्सट्रानियस वेरिएबल का क्वेश्चन कई बार आने लगा है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का क्वेश्चन आने लगा है। जो मेन टाइप्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इसमें नई चीजें भी अच्छे से करने की जरूरत है। पिछली बार लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आया है फॉर्मेट और स्टाइल से, जिसको लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं कि टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। एमएलए, शिकागो, एपीए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से करके जाइए। हाइपोथेसिस और उसकी टाइप में नए तरह के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, जैसे सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस है, जैसे टेंटेटिव जो है आप उसके बेसिस पे पूछ लिया जाएगा। कोई जो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पे, उसके टाइप्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे अलग से। तो ये भी बहुत अच्छे से करके जाने वाला टॉपिक है। हाइपोथेसिस में क्या अच्छे गुण होने चाहिए, गुड क्वालिटीज, ये क्वेश्चन बहुत आता है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा भी रखी है आपको मल्टीपल जगह। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, उसमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार और बात, अगर आप पेपर वन की फ्री क्लासेस से तैयारी करना चाहते हो, आपके पास पीडीएफ मटेरियल वगैरह नहीं है, तो सिर्फ टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम की फाइल सेक्शन में जाना, वहाँ पेपर वन फ्री क्लास लिस्ट लिखा होगा, उसमें सारी क्लासेस कर लीजिए, सब आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स उसमें। और अलग अलग उसमें सेक्शन भी है, रिसर्च का सेक्शन, टीचिंग का सेक्शन अलग से। अब एक टॉपिक ये भी है जो काफी पुराना है, आता है लेकिन अक्सर कॉन्फ्रेंस के बारे में, सेमिनार के बारे में, वर्कशॉप, सिंपोजियम, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली लिस्ट कौन से 2 सब्जेक्ट्स की आपको देनी है वो आप कमेंट करो और बताओ कि इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, वो भी हम जो है, ताकि बाकी लोग कमेंट्स पढ़ रहे हो तो उनको पता लगे कि और कौन से टॉपिक है जो आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट है, वो भी जो है आप लिख दो कमेंट्स में, ताकि सब लोग जो है कलेक्टिवली गाइड हो। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप लोग ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे बाकी की 2 और सब्जेक्ट्स पे आपको 1-2 दिन के अंदर देने के लिए। शुक्रिया।